हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि कुछ एक टर्म्स थी, उनको सोल्व करके हमने कुछ एक मेथड ऐसे ही अप्लाई किए थे। नाभ विलंब की लंबाई और नाभ भी ऐसे निकालने के लिए परवलय जो एक्स की स्क्वायर बराबर 4y प्लस में 4x दिया हुआ था, या वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस में 4y दिया हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने वो सीधे मेथड यूज किए थे, हमने कुछ एक रट्टाफिकेशन वाली टर्म्स यूज की थी। अब वो रट्टा नहीं मारना आपको। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मानक समीकरण में समानयन कैसे करते हैं। y माइनस में k का होल स्क्वायर 4ax माइनस h करोगे तो आपके पास ये y स्क्वायर वाली टर्म्स बनेगी। सिर्फ क्या होगा, h और k होगा, और x इज y माइनस में k बराबर 0 होगी। नियता आपके पास x प्लस में a माइनस में h बराबर 0 होगी। नाभ विलंब क्या होता है, x प्लस में a प्लस में h। आपके पास नाभ विलंब की लंबाई होगी, नाभ का मान h प्लस में a और k होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास x को ज़्यादा प्रीफर किया गया है। तो x जो यहाँ पे x होगा तो x एक्सिस यानी कि y वाला 0 होगा, तो y का कोफिशिएंट 0 होगा जब x आपके पास मल्टीप्लाई होता है, और शीर्ष h के हो जाएंगे। और नियता के अंदर क्या होगा, जो x माइनस h है उसमें आप क्या करोगे, x माइनस h में a जोड़ दोगे, या फिर बराबर a लिखते हो ना आप x प्लस में a, या x बराबर माइनस a करते हो, वो इधर आता है x प्लस a होता है। तो वो सेम कंडीशन है आपके पास। नाभ विलंब का मान 4a होता है, वैसे तो 4a होता है, लेकिन यहाँ पे आप x प्लस में a प्लस में h भी कर सकते हो। नाभ का मान जैसे यहाँ पे a और k की जो पॉइंट होता है वो होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास h प्लस में a, यानी a 0 होता है यहाँ पे, तो आपके पास h प्लस में a और यहाँ पे k आ जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे आपने 0 नहीं ले रखा इसलिए h प्लस में a आया, और h प्लस में a आया, और यहाँ पे आपने 0 नहीं ले रखा तो यहाँ पे क्या आया, k आया। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। तो x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बराबर 4b y माइनस में बीटा है, तो सिर्फ आपके पास अल्फा बीटा होगा x। जब यहाँ y है तो आपके पास x वाली टर्म 0 होती है, तो x माइनस एल्फा बराबर 0 कर दिया। नियता क्या होती है, जब y माइनस में बीटा होती है तो प्लस में क्या हो जाता है b, और नाभ विलंब क्या होगा, y प्लस में b प्लस में बीटा, और नाभ भी क्या होगी अल्फा और b प्लस में बीटा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये आपके पास मानक समीकरण में समानीय है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर करते हैं अब इससे सोल्व। परवलय आपके पास परवलय y स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 4y प्लस माइनस में 4x की नाभि है। तो आप क्या करोगे, y स्क्वायर बराबर 4y और माइनस में 4x दिया हुआ है, तो आप यहाँ से 4y को ले जाओगे तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस में 4y प्लस में 4x और बराबर 0। तो आप इस चीज़ को क्या लिखोगे कि y स्क्वायर माइनस में 4y, इसमें आप जैसे इसका स्क्वेयरिंग मेथड करोगे तो इसका आधा 2 जोड़ दो और 2 घटा दो, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दो तो घटा दो, यानी 4 क्या जोड़ दोगे इधर, और ये 4x माइनस का और प्लस में क्या कर दोगे 4। तो आपके पास ये क्या हुआ, y माइनस में 2 का होल स्क्वायर बराबर आपके पास 4 कॉमन निकाल लो, तो -4 कॉमन निकालोगे तो x माइनस में क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये आया। तो यहाँ पे h का मान क्या आया, -1, k का मान क्या हुआ 2, सॉरी h का मान 1 आएगा प्लस का, k का मान 2 आएगा, और a का मान आपके पास -4 होता है। ये आपके पास कंपेयर कर लोगे, y माइनस में k का होल स्क्वायर 4ax माइनस में h का होल स्क्वायर, यहाँ पे a का मान -1, तो इस प्रकार से ये 3 मान आया आपके पास। अब क्या करोगे, नाभि क्या होती है, नाभि होती है h प्लस में a और यहाँ पे k, तो आपके पास क्या हुआ h प्लस में a, तो यानी 1 और -1, और k का मान कितना है 2, तो आपके पास 0 और 2 बनी। तो इस प्रकार आपके पास नाभि होगी। नियता आपके पास क्या होगी, नियता का मान यहाँ पर x प्लस में a और माइनस क्या होता है h, माइनस h होगा, बराबर क्या करोगे, आपके पास x माइनस 1 और -1 करोगे तो आपके पास x और बराबर क्या रहेगा 0, क्योंकि ये तो 0 के बराबर है ना, अपने पास ये बराबर होता है वैसे x प्लस में a बराबर h, तो यहाँ पे x माइनस में 2 बराबर है 0। इस प्रकार से आप इनको कर लोगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, नाभिलंब की लंबाई है वो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहाँ पे नाभिलंब की समीकरण है ये, लंबाई तो 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर a प्लस एच करोगे, y बराबर b प्लस में बीटा करोगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो आप इस चीज़ को अरेंज करोगे कि x बराबर a प्लस एच आएगा और y बराबर b प्लस में बीटा आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। अब देखते हैं नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब का समीकरण निकालोगे तो वो क्या होगा कि y बराबर यहाँ पे x वाली टर्म है, तो x बराबर क्या होगा, a प्लस में h होगा। तो आप क्या करोगे, x बराबर a का मान कितना है -1 और y h का मान क्या है 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। और शीर्ष देखें तो शीर्ष आपके पास h के होता है, तो h का मान क्या है आपके पास, h का मान 1 है और k का मान 2 है। तो यहाँ ये चीज़ आई, शीर्ष आपके पास 1 तो आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि x का स्क्वायर परवलय दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस x 6x और माइनस में 4y माइनस में 11 बराबर है 0 के नाभि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नाभि के निर्देशांक ज्ञात करनी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 6 का आधा करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 9 इसमें से आप निकाल लोगे, प्लस 9 करोगे और माइनस 9 करोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर माइनस में 6x माइनस प्लस करोगे 9 और माइनस में क्या आएगा 4y और प्लस आप यहाँ पे -11 और माइनस से 9 बराबर 0। तो इसको आप x माइनस में 3 का होल स्क्वायर लिखोगे और माइनस में 4y प्लस में कितना माइनस का कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर और ये बराबर जाएगा 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो y माइनस में 5। तो आपके पास h की वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या आई, x माइनस में अल्फा होता है ना, x माइनस अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू क्या आई, y माइनस में बीटा होता है तो 5 और a की वैल्यू क्या आई, जो 4 a के बराबर यानी a क्या आएगी, तो यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से आपके पास नाभि होगी क्या, नाभि का जो रूल होता है अल्फा और b प्लस में बीटा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 3 और b प्लस में बीटा, तो b की वैल्यू यहाँ पे b ले लो इसको, यहाँ 4a नहीं 4b लिया था आपने, तो b की वैल्यू 1, तो ये क्या होगा आपके पास बीटा की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, तो यानी कि आंसर क्या रहेगा हमारे पास 6 रहेगा। ये इधर जाएगा तो 4 प्लस का होगा और प्लस का 20 होगा, तो ये आपके पास +5 आएगा। तो y प्लस में 5, तो आपके पास बीटा का मान -5 होगा। तो अब देखो b प्लस में बीटा करेंगे तो 1 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस से 4 हो जाएगा यहाँ। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो 3 - 4 आपके पास ये आएगा। नियता क्या आएगी आपके पास, नियता आएगी y प्लस में b माइनस में बीटा बराबर 0। तो आपके पास y प्लस में 1 और प्लस में ये बीटा का मान -5 है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। y बराबर -6 आपके पास नियता का आ जाएगा। नाभिलंब क्या आएगा, तो डी स्टूडेंट आपके पास नाभिलंब होगा तो y बराबर बीटा प्लस b प्लस में बीटा करोगे, तो b की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू -5 है, तो ये -4 आ जाएगी। तो y प्लस में 4 बराबर है 0, आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। और x क्या होगी, x आपके पास अल्फा माइनस में x माइनस में अल्फा बराबर 0, तो x का मान माइनस क्या होगा 3 बराबर है 0। इस प्रकार से ये आपके पास से x आ जाएगी। और शीर्ष क्या होगा, शीर्ष आपके पास अल्फा और बीटा यानी 3 - 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शीर्ष आप लिख दोगे। यहाँ पे मैं शीर्ष लिख देता हूँ, शीर्ष क्या होगा अल्फा बीटा यानी कि 3 और -5। इस प्रकार से आप सारे के सारे मेथड सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप सारे के सारे पॉइंट प्राप्त कर सकते हो। तो स्टूडेंट हमारे पास परवलय है y² प्लस में 6x माइनस में 2y प्लस में 13 बराबर 0 का शीर्ष ज्ञात करना है। तो आपके पास शीर्ष के लिए क्या करोगे, इसका y² है तो आप y के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो y के सापेक्ष सबसे सिंपल मेथड है y के सापेक्ष अवकलन करने पर आप इसका अवकलन करोगे तो 2y प्लस में ये 0 हो जाएगा और माइनस में 2 और ये 0 बराबर 0।
तो आपके पास 2y बराबर क्या आएगा 2 और y का मान क्या आएगा 1। तो y का मान 1 इसमें रख दें तो 1 प्लस में 6x माइनस में 2 और प्लस में 13 बराबर 0। तो आपके पास 6x और ये कितना होगा 13 एक 14 में से 2 गए 12 तो प्लस के 12 तो वो इधर जाए क्या हो जाएंगे माइनस के 12। तो x का मान क्या आएगा -2। आपके पास सिर्फ जो बनेगा वो क्या बनेगा -2 1 बनेगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको सोल्व कर सकते हो। एकदम बेहद ही आसान बन जाता है इस तरीके से अगर आप इनका अवकलन कर लेते हो। तो परवल्य आपके पास y² बराबर 4x प्लस में 4y का शीर्ष है। ये भी एकदम बिल्कुल सिंपल बन जाएगा जब आप अवकलन करोगे 2y बराबर इसका 0 तो ये 4 तो y का मान क्या आएगा यहाँ पे 2 और 2 इसमें रखोगे तो 2 दूनी 4 4x प्लस में 8 तो आपके पास 4x बराबर 8 में से 4 गए माइनस के 4 तो x का मान क्या आएगा -1। तो इस प्रकार से आप देखते ही आंसर लगा दोगे तो शीर्ष क्या बनेगा x का मान -1 और y का मान 2। जो नेक्स्ट है वो भी एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ काम करोगे आप। तो परवल्य आपके पास क्या है x² माइनस में 4x माइनस में 8y प्लस में 12 बराबर 0 के नाभिलंब के लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे नाभिलंब की लंबाई है तो डियर स्टूडेंट नाभिलंब की लंबाई आपके पास ट्रिक मानोगे ये नाभिलंब की लंबाई आपके पास एक घातीय पद क्या होगा अगर x की स्क्वायर है तो y का एक घातीय और y की स्क्वायर होती है तो x का एक घातीय। तो आपके पास यहाँ पे -8 तो यहाँ -8 का मॉडुलस लोगे तो आपके पास 8 वैल्यू आएगी। किस प्रकार से आपके पास अनोदर मेथड है यानी कि इसका सॉल्यूशन देखें हम सॉल्यूशन देखें तो आपके पास क्या होगा अनोदर मेथड सॉल्यूशन के अंदर x का स्क्वायर माइनस में 4x इसके आधे का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 जोड़ दोगे 4 घटा दोगे -8y प्लस में 12 आपके पास बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर होगा और ये क्या है 12 और ये क्या है -4 तो 8 बचेगा तो बराबर क्या रहेगा ये 8y इधर जाएगा और ये माइनस का 8 रहेगा तो 8 कॉमन लोगे तो y माइनस में क्या आएगा 1। तो 4a का मान कितना होता है नाभिलंब की लंबाई होती है ना नाभिलंब की आपके पास लंबाई होगी वो कितने बराबर होगी 4 और वो क्या होगा 8 तो 8 के बराबर है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो परवल्य दिया हुआ है आपके पास परवल्य x का स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष से उसके नाभिलंब के छोरों को जोड़ने पर नाभिलंब के छोरों को जोड़ने वाली आप क्या करोगे रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो x की स्क्वायर बराबर 12y आपके पास दिया हुआ है और यहाँ से आप क्या करोगे x की स्क्वायर बराबर 12y का मतलब होता है ये होगा। इस छोरों को आप जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4a बराबर कितना है 12 तो a का मान कितना होगा 3 तो आपके पास a तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको तो ये 0 और 3 मिलेगा। अब यहाँ जो पॉइंट होते हैं वो क्या होता है -a 2a और यहाँ पे होगा वो a 2a। तो इस प्रकार से आपके पास कितना होगा ये a का मान कितना है सॉरी x का मान होता है ना ये तो -a होगा ये और यहाँ पर 2a तो -a यहाँ पे होगा और 2a यहाँ पे a होगा। तो आपके पास 3 दूनी 6 और ये 3 होगा और ये 3 दूनी 6 और -3 होगा। इस प्रकार से होगा सॉरी ये -2a और ये क्योंकि ये तो y का मान तो प्लस का ही रहेगा ना तो प्लस का ही रहेगा ये तो इस प्रकार से आप त्रिभुज के शीर्ष ले सकते हो और ये क्या होगा आपके पास 0 0। तो आप क्या करोगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसको आप O मान लेते हो
इसको ए मान लेते हो और इसको बी मान लेते हो। तो आपके पास जो बिंदु होंगे ओ तो होगा 0 0, ए होगा आपके पास -6 और 3, और बी होगा आपके पास क्या 6 और 3। तो क्षेत्रफल होगा वो इसमें होगा ना 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हो त्रिभुज वाली, तो वहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे इस प्रकार से। तो यहाँ 0 0 1, यहाँ क्या आएगा -6 3 1, और यहाँ क्या आएगा 6 3 1। तो इसको आप सोल्व करोगे डायरेक्ट तो आंसर क्या आएगा 1/2। इसको सोल्व कर लो डायरेक्ट, तो 6 3 18 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 18। तो 18 18 36 होगा माइनस का, लेकिन वो प्लस का गिना जाएगा, आपको पता ही है कि मॉडुलस में, और 36 में 2 का भाग देंगे तो 18, तो 18 वर्ग इकाई। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो ये 18 वर्ग इकाई आपके पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास परवलय दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। परवलय y² बराबर 4ax के शीर्ष ए से गुजरने वाली जीवाएं परवलय को P और Q पर मिलाती है। जीवाएं आपके पास P और Q को मिलाएगी, तो यदि त्रिभुज PAPQ समबाहु त्रिभुज हो तो AP का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास क्या होगा, इस प्रकार से परवलय होगा जो x एक्सिस और y एक्सिस को इस प्रकार से मिलाएगा। तो ये आपके पास 0 0 है। अब आप क्या करोगे, शीर्ष ए से गुजरने वाले, तो शीर्ष मान लिया ए, शीर्ष ए से गुजरने वाली जीवाएं, तो जीवाएं P और Q को, तो P ये मान लिया और Q यहाँ मान लिया, तो इसको आप मिलाओगे तो ये क्या होगा, मिलाओगे और ये आपके पास इस प्रकार से मिल जाएगा। तो त्रिभुज PAQ समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मीनिंग आपको पता है कि यहाँ से ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और जो बीच में बनेगा वो 90 डिग्री तो बनेगा, क्योंकि ये नाभिलंब होता है। तो ये 30 30 रहेंगे, और ये भी क्या होगा फिर 60 60 होंगे, 60 60 30 30 90, ये इस प्रकार से हो गया। तो आप क्या करोगे कि आपको ये पता है कि आप जो इतनी जो जीवा है इसकी लंबाई l मान लेते हो, तो ये l है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आपके पास ये क्या होगी l, और ये भी l, और ये पूरी l है, तो ये l/2 और l/2 मान ली इसको यहाँ से, तो आप r मान लोगे इसको। तो आपको ये पता है कि AP बराबर AQ बराबर PQ बराबर होती है l, तब जो PR होगी वो l/2, यानी कि RQ बराबर l/2। इस प्रकार से आपको ये मिलेगी, क्योंकि ये त्रिभुज APQ समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है। तो इस प्रकार से जिसकी भुजा L है या आप मान लेते हो, यहाँ से आप आंसर शुरू करोगे। अब क्या करते हैं दोस्तों कि यह L है, ये l/2 है, और आप क्या करोगे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो निकालोगे। तो आपको समकोण त्रिभुज का फार्मूला पता है कि L का स्क्वायर, समकोण जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे हम, समकोण त्रिभुज ARP में, तो आपके पास कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये AR का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होगा l/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप AR की स्क्वायर निकालोगे तो वो L की स्क्वायर में से L का स्क्वायर 4 घटेगा, तो 3L का स्क्वायर बटा में 4, तो यानी AR का मान होगा वो √3L बटा में 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये √3 बटा L, जो ये पॉइंट आएगा आपके पास R वाला, तो इतनी दूरी ये क्या है √3 बटा L/2 है। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट क्या है √3L बटा 2, और जो दूरी है वो L/2। तो इस प्रकार से ये मिलेगा। तो नीचे जाओगे तो नीचे माइनस का हो जाएगा बिल्कुल, तो ये क्या होगा, नीचे y का मान है ना, तो √3L/2 और ये -L/2, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके निर्देशांक क्या है 0 0 है। तो ये आपके पास P बिंदु है जो कि परवलय पर स्थित है। अतः आप क्या करोगे l/2 का होल स्क्वायर करोगे, यानी कि त्रिभुज का जो वो आएगा ना आपके पास y का मान, तो y² बराबर 4ax आप याद है आपको परवलय में स्थित है। तो P बिंदु परवलय पर स्थित है,
तो आप क्या करो, P बिंदु परवलय पर स्थित है, तो आपके पास y का स्क्वायर, y का मान क्या है, L/2 का होल स्क्वायर, 4a गुणा में x का मान क्या है, √3l/2। तो यहाँ से l स्क्वायर बटा में 4 बराबर 4a √3l/2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, l का मान निकालोगे, तो l का मान, l से l ये कैंसिल हो गया ना, तो l बचेगा यहाँ पे। तो l बराबर ये 4 चौके 16 और a और √3 और बटा में क्या आएगा 2। तो आपके पास l का मान 8a√3 आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास AP का मान क्या आया, AP आपके पास ये दूरी आई। जो AP है हमारी, वो आपके पास क्या आई, ये चीजें मिलेगी आपको। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम करते हैं ट्रिक। जो नाभिलंब की लंबाई होगी, नाभिलंब की लंबाई 2 गुणा में आपके पास नाभि से नियता पर लंब की लंबाई होगी, नियता पर लंब की लंबाई। डायरेक्ट आंसर निकालोगे कि नाभिलंब की लंबाई होगी वो बराबर 2 गुणा में आपके पास नाभि से लेकर नियता पर लंब की लंबाई होगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देखोगे, किसी परवलय की नाभि 3 का नियता 3x माइनस में 4y बराबर क्या हो, 2 हो, तो नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपके पास नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए डियर फ्रेंड्स, आपके पास नाभि दी हुई है, तो नाभि दी हुई है 3 और नियता दी हुई है 3x माइनस में 4y बराबर है 2। तो आप इसको क्या लिखोगे, नियता को, नियता की जो समीकरण होगी 3x माइनस में 4y माइनस में 2 बराबर 0 होगी कि नहीं। अब आपको पता है कि नाभिलंब की लंबाई 2 गुणा में ट्रिक थी आपके पास। तो नाभि से नियता की लंबाई ज्ञात करोगे, लंब की लंबाई ज्ञात करोगे, तो ये नियता वाला इसमें पॉइंट रखोगे। तो 3 गुणा में x का मान कितना है 3, और माइनस में 4 गुणा में y का मान कितना है 3, और माइनस में 2, डिवाइड में क्या करोगे, स्क्वायर करोगे किसका, जो आपके पास 3 इनके जो कोऑर्डिनेट है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 4 का स्क्वायर। तो आपको लंब की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पता है। तो 2 गुणा में आपके पास क्या होगा, 9 माइनस में 12 माइनस में 2, और डिवाइड में ये क्या होगा 9 और 16 25, और 25 का रूट करोगे 5। तो आपके पास ये आपके पास -14 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके पास 5, 5 में से 5 का डिवाइड करोगे तो 2 गुणा में -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा 2, क्योंकि लंबाई हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो आपके पास 2 इकाई आएगी। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। तो ये नाभिलंब की लंबाई है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको आई होप ये समझ आई होगी चीज़ें। तो आज के लिए ये आप करें, नेक्स्ट करेंगे हम ट्रिक के साथ अगली वीडियोस का शुभारंभ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।